नहीं चल रही। जो अधिकारी हैं वो सरकार को बदनाम करने के लिए ये कुकर्म कर रहे हैं, इनकी नहीं चलने दूंगा। कि जितने भारतीय किसानों के भानु के लोग हैं वो कह रहे हैं तुम्हारे जो तुम्हारे उनको मरवाओ, उनको मार दो, आज गोली मारो, व्यवहार बहुत गलत। अरे सुनो, सारे देश को सूचना कर दो कि अब अलीगढ़ का भानु प्रताप सिंह का अपमान हो रहा है, इसलिए जिनमें दम हो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या अलीगढ़ में आओ। हम महाभारत की जगह तलाश रहे थे, वो अलीगढ़ मिल गया है, क्योंकि अलीगढ़ हमारा मंडल होता है। पहले मुख्यमंत्री से मिलने वाला आदमी को एक इंस्पेक्टर ये कहेगा मुकदमा लगाऊंगा तेरे ऊपर, भगा यहाँ से, बाहर निकालो उनको, मारो इनको, ये कहेगा। इसको नहीं पता कि मैं इसको नहीं पता कि मैं सरकार का समर्थक हूँ। सरकार के समर्थक के साथ इस तरह का व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और चाहे तुम गोली मारो, चाहे हमें कुछ करो। सुन लो, एक दिन बारात आई थी अलीगढ़ के कबालपुर में, आज अस्थि जाएगी अलीगढ़ से मेरी, मर के जाऊंगा यहाँ से। लिखो इसको, मर के जाऊंगा, मर के। पुलिस के इंस्पेक्टर ने, कौन है, क्या नाम है उसका, रमेश लाला ने मेरी बेइज्जती की है। सुन ले सारे DIG, सुन ले DIG। मत मारो भाई, आ गया जी, आ गया। रोक लीजिए, आप बता दीजिए जो आपकी समस्या है, दे दीजिए आप इनसे बात कर रहे हो, बात कर लीजिए। वो मीडिया वाले ले हमारी भाई, ये करना है कि परसों हमने जो मुख्यमंत्री जी का आदेश था कि किसी कोई बिल्डिंग न तोड़ी जाए जब तक उसको व्यवस्था न दे दी जाए। कल इस आयुक्त से हमने परसों निवेदन किया, निहोरा किया, हमारी उम्र 70 साल है, हम इधर हाथ जोड़ते हैं, आज मन तोड़वावे। लेकिन इसने कहा कि अनिल शर्मा का आदेश मानूंगा। हम इससे ये पूछेंगे कौन है अनिल शर्मा जिसके आदेश से तने गरीब की दुकानें ढा दी, और जब तक ये बर्खास्त नहीं किए जाएंगे तब तक यहाँ से धरना नहीं हटेगा। बेटी 14 चुप रहो। मैं ये कह रहा हूँ, जब तक नगर आयुक्त को यहाँ से बर्खास्त नहीं करेंगे मुख्यमंत्री, तब तक यहाँ महाभारत होगा। आपको गोली चलानी चलाइए, मैं मरने के लिए तैयार हूँ। ऐसा कहते हैं, ऐसा सुनिए। हाँ बताइए, सुनिए। हम गोली चलाने बिल्कुल नहीं आए हैं, तो हम आपसे वार्ता करने आए हैं। तो वार्ता करो, वार्ता कर रहे हैं। सुनिएगा यार, अभी लाइन ऑर्डर में सुनिए। देखिए, मैं प्रेस वालों से ये कहना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी का एक दिन ऐसे ही एटा में तोड़ा जा रहा था, हमने लाइव चलाई। एक SDM साहब एक गरीब की झोंपड़ी तोड़वा रही थी। मैंने कहा यदि गरीब की झोंपड़ी अमीरों से पैसा लेकर तोड़ी जाएगी तो भानु प्रताप सिंह का जलेसर में महाभारत होगा। ये लाइव चली, मैंने कहा इसको कर लो वायरल। दूसरे दिन मुख्यमंत्री का फोन, दूसरी मुख्यमंत्री की वायरल आई कि कोई भी किसी भी गरीब का, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, न दुकान न मकान नहीं तोड़ा जाएगा जब तक वो बहुत बड़ा माफिया न हो तब तक। और तोड़ा भी जाए यदि जरूरत हो तो पहले उसको व्यवस्था दी जाए, तब तोड़ा जाए। और ये इसी मांग को लेकर मैंने समर्थन किया है 14 में भाजपा का, 19 में भाजपा का, 17 में भाजपा का, 22 में भाजपा का। और हम निहोरे कर रहे हैं आयुक्त से। परसों शनिवार को जिस दिन इसने हमारे जो राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं, आगरे में उनका FH है, उनके ससुराल वालों की दुकानें थी, उन्होंने हमसे निहोरे किए। हम ग्रेटर नोएडा में थे, वहां से इस आयुक्त से फोन पे कह रहे थे भैया मान जा, मेरी उम्र 70 साल है, मैं तेरे हाथ जोड़ रहा हूँ, पैर छू रहा हूँ, मैं सोमवार को आ जाऊंगा, रिहान फारूक को भी ले आऊंगा, उनके ससुराल वालों को भी ले आऊंगा, कैसे ही करके मान जा। इसने कहा कि अमित शर्मा के आदेश से तोड़वा रहा हूं। तो अमित शर्मा के आदेश से तोड़ा रहा हूं, तो मेरी मांग है अब
मुझे भानु प्रताप सिंह कहते हैं। मैं सरकारों का समर्थक हूँ, मैं समर्थक हूँ तो इनको मुख्यमंत्री द्वारा बर्खास्त करवाऊंगा आयुक्त जी को, तब यहाँ से आंदोलन हटेगा, नहीं तो अर्जुन की तरह महाभारत करूंगा अन्याय के खिलाफ। जी नगर आयुक्त ने कहा कि नगर आयुक्त ने मुझसे कहा आप डॉक्यूमेंट दिखाइए, अगर आपके पास काय के डॉक्यूमेंट, तो हम आपका मकान नहीं तोड़ेंगे। काय का डॉक्यूमेंट कब कहा था नगर आयुक्त ने, कब कहा था मुझसे? मैंने तो निहोरे करे नहीं, वहाँ जब बुलडोजर चला था जब। अरे बुलडोजर चला होगा, कहा होगा सो कहा होगा, तुम अंग्रेजी क्यों पढ़ रही हो? मैं जो कह रहा हूँ मैंने निहोरे करी थे, मैंने हाथ जोड़े थे उसके। आपकी अंग्रेजी चलेगी और किसी की? अरे हम अंग्रेजी कहाँ पढ़ रहे भैया, हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे हैं, पैर छू रहे हैं, हमसे काम। मैं मुँह पे डॉक्यूमेंट धरे थे, मैं नोएडा में था, डॉक्यूमेंट कहाँ से दिखा देता? मैंने जो कहा डॉक्यूमेंट होंगे तो बच जाएगी, नहीं तो सोमवार को तोड़वा देना। आज तक का मांगा था समय। नगर आयुक्त का कहना यह था कि वहाँ पर जो अवैध जगह थी उसको तोड़ा गया स्मार्ट सिटी को लेकर। तो अवैध जगह थी तो मुख्यमंत्री ने कहा था कि अवैध जगह भी न तोड़ी जाए जब तक उसका इंतजाम न कर दिया जाए। मुख्यमंत्री से ऊपर है ये आयुक्त। कब तक धरना रहेगा? जब तक बर्खास्त नहीं होगा आयुक्त तब तक। अध्यक्ष जी आप किसानों के नेता हैं। हाँ। किसानों के नेता सुनते रहे हैं, हम आपको देखते रहे हैं, लेकिन जिनके पास कोई भारतीय आईडी नहीं है, आप उनकी कैसे सिफारिश कर सकते? कौन भारतीय की आईडी नहीं है? झुग्गियां हटाई गई हैं वहाँ पर। कहाँ से? कोई मूल निवासी नहीं है। कोई कौन का नहीं है? कौन का नहीं है बताएं आप। कहाँ है? कहाँ के वकालत कर रहे हैं तो काय की वकालत कर रहा हूँ? काय की किन की तोड़ी गई है? किन की? अरे सुनो मेरी बात, किसी की भी तोड़ी गई हो। हम ये कह रहे हैं कि जब हम कह रहे हैं सोमवार को हम आ जाएंगे, उनकी गलत है तो तुड़वा देंगे, फिर इसमें क्या वकालत की बात है? नहीं मानी, ठेस पहुंची है इसका। हाँ ठेस पहुंची है। नियम और सिद्धांतों की लड़ाई तो नहीं। अरे काय के नियम सिद्धांत की लड़ाई है? सुनिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन बौद्ध, महिला मोर्चा, मेन बॉडी, महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, छात्र मोर्चा, मजदूर मोर्चा, व्यापार मोर्चा, सैनिक मोर्चा, डॉक्टर मोर्चा, पहलवान मोर्चा, सारे हिंदुस्तान के लोगों के जिनके साथ अन्याय हुआ है उनकी लड़ाई लड़ता रहूंगा जीवन भर, जब तक जिंदा रहूंगा तब तक। भारतीय मूल के लोगों की लड़ाएंगे ना? हाँ। बाहरी लोगों की कैसे लड़ाई लड़ेंगे? बाहर की मूल के ऐसा है सिद्धांत। आज सोमवार को हम आते और ये आयुक्त साहब हमें दिखाते कि बाहर मूल के, तो हम कतई सिफारिश नहीं करते। नहीं, जिन लोगों चल रही जो अधिकारी हैं वो सरकार को बदनाम करने के लिए ये कुकर्म कर रहे हैं, इनकी नहीं चलने दूंगा। मैं सरकार का समर्थक हूँ, मैं सरकार का समर्थक हूँ। ये जो अधिकारी सरकार ये जो अधिकारी सरकार का मतलब विरोधी है, सरकार की छवि बिगाड़ने वाले हैं, वो अधिकारी ऐसा काम कर रहे हैं, रुपया लेके कर रहे हैं। और पार्टियों में से, कांग्रेस से, सपा से, बसपा से, कांग्रेस से रुपया लेकर इस तरह के काम कर रहे हैं, वो नहीं होने दूंगा। विपक्ष क्या रुपया लेके कर रही है? आज तो साहब रुपया काम लेके, वो अभी अलीगढ़ में कौन सी बिल्डिंग उतारी थी, वो क्यों उतारी? एक मिनट अध्यक्ष जी सुन, अब रख दो, राइट हो गया। आप बाहर हो जाओ, बाहर आ जाइए आप। मेरी रिक्वेस्ट है बाहर आ जाइए आप लोग। बाहर कर दो, मैं बाहर कर दीजिए आप। अरे नहीं सुन रहा, बता दीजिए आप लोग। बाहर कर दो, बाहर कर दीजिए। इधर साइड भैया भाई बाहर आ जाइए। रिक्वेस्ट है मेरी, हाथ जोड़ के, सबसे हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, बाहर आ जाइए आप। आ जाइएगा, मैं बता रहा, बाहर कर दीजिए आप। हो जाएगी, कोई भी रोक सकता है यहाँ पर हमारे। आप हो गया बाहर कर दिया, बाहर कर दीजिए आप, बाहर कर दिया, बाहर कर दीजिए, वो भी बाहर हो, बाहर कर दीजिए। आप उखड़ाने का काम कर रहे हैं। क्या काट दो, बाद में बात करें।
अरे सुनो, बाहर उनको अरे नगर आयुक्त को बुला लो बाहर, मत नगर आयुक्त को बुला लो बाहर। हम क्या बात कर रहे थे फिर भी नहीं माने तो यहाँ बैठना गुनाह है क्या? बैठने की उसके बाद थोड़ी सबका बिल्डिंग में घुसे जा रहे हैं। बिल्डिंग हम लोग इधर बिल्डिंग में कहाँ घुस रहे हैं? बिल्डिंग में घुस रहे हैं, हम लोग छाया में बैठे हैं, यहाँ बैठेंगे, यहाँ छाया है, यहाँ बैठेंगे और तुम्हें यहाँ बैठ जाए। मेरी बात होगी नगर उन्होंने भेजा ये नगर अरे यार अरे चलो हाँ चाय के लिए भेजा। किनकी थी दुकानें वो? दुकानें किनकी थी? हाँ ये थी, ये है भारतीय किसान भानु की। वो क्यों तोड़ दी गई? मैं मंडल महासचिव हूँ भारतीय किसान यूनियन का 2017 से। क्यों तोड़ दी गई? मना करने के बाद मैडम से भी करी। हमने किया था, निवेदन किया था, हाथ जोड़े थे, पैर छुए थे उनके। मैं नोएडा में था, मैंने कि मैं 70 साल उम्र है, मैं आपके पैर छू रहा हूँ। क्यों कि ये देखो साफ बात है, जो हमारे राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव हैं डॉक्टर रेहान फारूक, FH मेडिकल कॉलेज के मालिक हैं, वो हमारे उनकी ससुराल इनके यहाँ है। तो ये पदाधिकारी तभी से बने कई साल पहले से। उनने कहा कि आप केवल आयुक्त साहब से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, ये कह दो कि सोमवार में वो कागज दिखा देंगे और वो आदेश दिखा देंगे। यदि इनके कागजों में कमी हो तो सोमवार के दोपहर बाद दुकानों को तोड़ दिया जाए। उन्होंने हमसे कहा था अनिल शर्मा, कौन शर्मा बताई थी? अमित के जाने अनिल शर्मा थे, अनिल शर्मा जी ने कहा था। अनिल, अरे उन्होंने जो हमसे कहा था सो बता रहे हैं, अनिल शर्मा जी का आदेश है हम तोड़ेंगे। मैंने कि मान जाओ भैया, आयुक्त साहब बता दें कि इसलिए तोड़ा है। अनिल शर्मा या किसी मंत्री का नाम दे दें तो हम लखनऊ जाएंगे, उन मंत्री से बात करेंगे। ये तो बता दें, ये बताने में और पुलिस लगा दी कि बाहर जाओ मुकदमा होंगे। काय का मुकदमा हो? डकैती डाल लाई, दुकान तोड़े तुम, पैसे लेके दूसरों से। तुमने पहले कॉलोनी तोड़ा जी तुम्हारी अलीगढ़ में, तुम कर रहे हो, मतलब तुम कर रहे हो, बड़ी शिकायत करो, हम मुकदमे से शिकायत करेंगे आपकी। नहीं तो हमें बताओ क्यों तोड़ी, क्या के लिए तोड़ी? क्या हम आदमी नहीं है? सुनो हाँ बताओ। अगर है जमीन के अगर ये मालिक हैं, कागज जो भी दे तो उसको देख लिया जाएगा। नाम हिंदराज है, नगर निगम में टैक्स 35 साल से टैक्स दे रहे हैं। तो तोड़ा गया, फिर इनको उसी जगह अगर इनका राइट बनता है तो एक बात उनको चुपचाप जाओ, उनको ये अरे सुनो, आयुक्त साहब को ये पूछो कि एक भानु प्रताप सिंह ने तुम्हारे कितने निहोरे किए थे? केवल शनिवार का दिन था, इतवार में छुट्टी रहती है, सोमवार में मैं आ जाऊंगा, जलेसर के पास मेरा गाँव है, सोमवार में आ जाऊंगा। क्या हो जाता सोमवार तक मान लेती तो? नहीं, ये देखो अध्यक्ष जी, ऐसा है ना, ये कोई तर्क नहीं है कि हम सोमवार को आएंगे इसलिए टूटेगा। उस दिन सारी व्यवस्था की जाती है, जिस दिन तोड़ना होता है उस दिन पूरे इन्होंने तैयारी की थी, इसलिए वो काम हुआ होगा। रही बात इनकी उपनगर आयुक्त साहब बता नहीं पा रहे हैं, इन्होंने जो कागज दिखाया था सहायक नगर आयुक्त, आप लोगों ने जांच तो की थी ना भाई, जांच भी नहीं बता पा रहे हैं आप। ये इनकी कागज था, इनका कागज था जिसपे ये कह रहे थे स्टे है। आपने मुझे दिखाया था ना कागज, आप मेरे बगल में आप उपनगर आयुक्त थे ना, सहायक नगर आयुक्त या अपर नगर आयुक्त थे, वो कह रहे थे कि इनका स्टे दूसरे उस पे है। ये बताई गई थी इनको, इनसे पूछो आप। तहसीलदार नपाई तक तो बता नहीं पा रहे। ठीक है, तहसीलदार नहीं बता पा रहे थे, इसीलिए वो नहीं बता पा रहे थे। ठीक है, अरे ऐसे नहीं बता पा रहे थे। आप भी थे और मैं भी था। जब मैंने सेक्रेटरी को अध्यक्ष जी के आदेश अनुसार मैंने ज्ञापन दिया था यहाँ पे, मैंने कहा था कि मुझे सोमवार तक का समय दे दीजिए, ताकि अगर जो भी सही कार्य है वो आप करिए। 1 घंटा भी नहीं लगा, पूरा आयुक्त लेके, पूरा फोर्स लेके वहाँ पे आ गया। मैंने अध्यक्ष जी से बात करी, नगर आयुक्त से मैंने कहा था कि अध्यक्ष जी से आप बात कर लीजिए। कह रहा मैं किसी से बात नहीं करूँगा। अध्यक्ष जी ने स्पीकर फोन करके कहा है कि मुझे सोमवार तक का समय दे दीजिए, उसके बावजूद भी कोई समय नहीं दिया गया। और जो नगर आयुक्त ने जो निशान लगाए हुए हैं वो, और आप भी सर थे,
और डीएसपी साहब भी थे, उन्होंने कहा था मैं खड़े होकर खुद तोड़वाऊंगा उस चीज को जहाँ पे निशान लगा हुआ है। आप जाके स्पॉट पे देख लीजिए क्या कितना दुकान तोड़ दी, क्या तोड़ दिया, तो छज्जे तोड़ दिए, दुकान टूट गई। आपने भारतीय किसान महानु का कार्यालय तबाह कर दिया, झुग्गियों को तबाह कर दिया। मुख्यमंत्री जी के साफ आदेश हैं कि जब तक इन झुग्गियों वालों का इंतजाम नहीं कर दिया जाएगा तब तक उन लोगों का झुग्गियां ना तोड़ी जाएं। क्या मुख्यमंत्री जी के आदेश नहीं की अवहेलना नहीं हो रही है कि सरकार की अवहेलना नहीं है? अभी 1 महीने पहले इन लोगों को वहाँ पे नहीं, फिर वो जो एसओ साहब कह रहे थे, एसओ साहब आप राणा जी का अरे सुनो, अरे बात सुनी, चुपचाप रहिए, अरे चुप रहे, तुम बात मत करो, अरे चुप रहे यार, चुप रहे तू, चुप रहे। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि आप इतने क्यों बिगड़ रहे हैं? तो हाथ जोड़ नहीं सर, अभी तो तुमने कहा मुकदमा होगा, तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे, तुम्हारी माँ चोट देंगे, तुम्हारी ये कर देंगे। किसानों की हालत देखकर जो गुस्से से फूल जाते हैं। मेरी बात सुनिए, मैं भी इंसान हूँ और सुनो, और आदमी है इंसान, दानव मत बनो, राक्षस मत बनो, इंसान के बात लड़ाई है आप नहीं तो कुछ नहीं। मैं काय को लड़ रहा हूँ? तुम्हें भी जितना ऑर्डर मिल रहा है, ऑर्डर मिले तो सुनो, मुझसे आगे कहते ऑर्डर, अरे सुनो, तुम उनको दांग रहे हो, मार रहे हो, क्या इसी सरकार में यही करवाएगी पुलिस? तुमने कह रहा था कि तुम मारो सालों को, आ जाओ सालों को, ये नहीं कर पाओगे, ये नहीं कर पाओगे। सहायक नगर आयुक्त हो या नई सहायक नगर आयुक्त, मैं ज्ञापन प्रभारी हूँ। आप जो भी इनकी आपत्ति है, जो ज्ञापन है, आप वो मुझे दे दीजिए, मैं नगर आयुक्त साहब के यहाँ से उसको लिखवा लेती हूँ। देखो, नगर आयुक्त की बात तो अलग रही है। अरे सुनो, नगर, अरे मेरी बात सुनिए, हाथ जोड़ के आपके को पैर छू लो। नहीं, मेरी बात सुनिए, हम जब ज्ञापन देने आए थे तो जैसे हमारे लोग आ गए पहले, वो चलो बाहर बैठ गए। जब हम ज्ञापन देने आए हैं तो ये कहते तुम चलो अध्यक्ष जी और ज्ञापन दो या बात करो। यहाँ कहा गया यहाँ से आगे नहीं बढ़ने देंगे। क्यों नहीं बढ़ने दोगे? क्योंकि ये सारी संपत्ति तुम्हारी है। कैसे देंगे? एक मिनट रुकिए, एक मिनट। इसका जवाब जो आपको आगे न बढ़ने, ये तो पुलिस का काम है ना, ये इनका काम नहीं है। जो इनका काम है वो इनसे, तो पुलिस का काम ये है कि आपकी पुलिस का काम ये है कि जितने भारतीय किसानों के भानु के लोग हैं वो कह रहे हैं तो अरे जो तुम्हारे उनको मरवाओ, उनको मार दो, आज गोली मारो, घुसने मन दो। व्यवहार बहुत गलत। अरे सुनो, सारे देश को सूचना कर दो कि अब अलीगढ़ का भानु प्रताप सिंह का अपमान हो रहा है, इसलिए जिनमें दम हो गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक या अलीगढ़ में आओ। हम महाभारत की जगह तलाश रहे थे तो अलीगढ़ मिल गया है, क्योंकि अलीगढ़ हमारा मंडल होता है। आप क्या मौका तलाश रहे थे? सरकार के खिलाफ बोलने का मौका? सरकार के खिलाफ नहीं बोल रहे, आपके खिलाफ बोलेंगे। हमारे खिलाफ आपके बोलेंगे, आप मार रहे हो हमें। अगर आप इनको ले जाते पकड़ के, आप चलिए। पकड़ के क्यों ले जाएंगे यार? आप चलिए, सीओ साहब मिल लो, बात कर लो। आप नहीं जाओगे, एक चीज नहीं जाओगे, फिर वही बात। नहीं, सीओ साहब आप लोग यार, एक मिनट रुकिए, आपने क्या कहा? मैंने कहा कि आप गेट पे रहिए। अरे हमारी सुनो, अरे मेरी सुनो, अरे एग्जैक्टली सुनिए, बोले जाओ। आप मेरी भी अकेले से बात करो, आप मेरी बात सुनिए, आप मेरी अकेले से बात करो। आज तो हम नहीं जाएंगे, ये आगे आ जाएगा, कह देगा मेरी संतुष्ट हो गए, हम चले जाएंगे। यही बात मैंने बाहर कहा था कि आप जैसे रमेश राणा सिविल लाइन के इंस्पेक्टर हैं। भारतीय किसानों भानु के लोग यहाँ आए तो उन्होंने कहा मारो सालों को और लठ बजाओ, मुकदमा लिखा जाएगा। इसलिए हम सरकार के समर्थन देने वाले लोगों पे रमेश राणा जी लठ बजाएंगे, गाली देंगे और हमको मार के भगाएंगे यहाँ से बात करने पे, तो हम माननीय मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे। उससे पहले हम मांग करते हैं कि यहाँ के डीएम साहब और कप्तान साहब और कमिश्नर साहब और डीआईजी साहब हमसे बात करें या बात करने का हमें समय दें। तो गुजरात से ईसाई बाल भी तक का चढ़ बदन करता हूँ, लेकिन मैं नहीं जानता कि यहाँ एक इंस्पेक्टर साहब इतने राक्षस हैं कि जो मुझे 70 साल के कोई मुख्यमंत्री, जितने मुख्यमंत्री रहे उत्तर प्रदेश के,
जितने प्रधानमंत्री राजीव गांधी से मिला था 25 में, उन्होंने मुझसे जो कहा था कि तुम जो चाहोगे सो होगा। सारे ईटा में सड़कें, बिजली, पानी घर घर है। किसी MP ने नहीं करवाया, किसी MLA ने नहीं करवाया, लेकिन आपके इंस्पेक्टर ने मुझको जो बेइज्जत किया है अलीगढ़ में, और सुनो, एक अलीगढ़ में बेइज्जत किया, लेकिन कहाँ बेइज्जत किया? मेरी ससुराल में। धनीपुर से आगे जो कबालपुर वलीपुर पड़ता है, उसकी मेरी पत्नी है। मैंने अपने सालों को भी यहाँ बुलाया था। उन सालों के सामने इंस्पेक्टर साहब ने मेरी ऐसी तैसी कर रख दी है। तो अब एक दिन तो बारात आई थी मेरी कबालपुर में, और एक दिन अर्थी निकलेगी अलीगढ़ से। इंस्पेक्टर साहब कहे तो मुझे गोली मार दे, नहीं तो आंदोलन खत्म नहीं होगा, नहीं खत्म होगा, नहीं खत्म होगा, नहीं खत्म होगा। लेके आएंगे आप। जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान, जय जवान, जय किसान। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जब तक दुखी किसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। उस ताले को खोल कर जितने हमारे लोग हैं उन्हें आराम से यहाँ बैठने दो, तब कुछ सुनी जाएगी बात। ताला को खोल के हमारे लोगों को यहाँ बुलवा दो, तानाशाही मत करो। ताला को खोल के यहाँ बुलवा दो। यहाँ न हम किसी बिल्डिंग में जा रहे, न बिल्डिंग के पास जा रहे। ये जो हरियाली है ये प्राकृतिक है, प्राकृतिक है, ये प्राकृतिक। ये न तुम्हारी न की, ऐसे आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन ये धरती हमारी है। किसानों ने ललकारा है, भारतवर्ष हमारा है। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। जब संपन्न होगा किसान, तभी बनेगा देश महान। ये हमारा नारा है। और पुलिस को हम अपना भाई मानते हैं। जब पुलिस पे हमला हुआ था 26 जनवरी को, तो हमने कह दिया, ये बेवकूफ हो, ये खालिस्तानी हो, तुमने अन्याय किया है। पुलिस हमारी भाई होती है, भतीजा, बेटा, उनके ऊपर हमला कर रहे हो, तुम्हारा सत्यानाश कर दूंगा। उसी समय से मैंने विरोध किया था, सरकार का समर्थन किया था। 14 में सरकार का समर्थन। और बताओ, ब्रज के गोरख संत पूजनीय रमेश बाबा, जो ब्रज के भगवान माने जाते हैं, राकेश टिकैत और महेंद्र सिंह टिकैत को बेईमान साबित करके वो सन 10 में उन्होंने भारतीय किसान भानु बनाया था, ब्रज भानु के नाम पर। वहां में अध्यक्ष बनाया हूँ। 11 में 13 में, अरे बैठ जा भैया, बैठ बैठ बैठ, जाना ला तो सबका तैयारी ऐसी तैसी हो गई थी। तुम्हारे कहाँ गए, परसों कहाँ चले गए थे तुम्हारे आदमी? हो गया, उसके लिए होगा। अच्छा, उसके लिए नहीं सर, क्या होगा? उसके लिए माफी इंस्पेक्टर साहब के मांग ली ना भाई। नहीं, अरे गाली गुप्ता की है, तुम पागल हो। हमने कहा है DIG साहब और SSP साहब और DM साहब और कमिश्नर साहब यहाँ आ जाएंगे, और वो इनका जो इलाज करेंगे उसको कर देंगे। नहीं तो मुख्यमंत्री से शिकायत करेंगे। हम आज ही लखनऊ में चल देंगे यहाँ से, क्योंकि कपड़े हमारे बैग में रखे हैं। नोएडा जाना था, नहीं जाएंगे। मदद भी की थी, इन्होंने ही बताया था कि इस तरह से गलत हो रहा है। चाहे आप बताओ भाई, अब आप आज ये लोग पलट जाएं अलग चीज है, लेकिन हकीकत यही है, एक भी नहीं बचा, एक भी नहीं बचा। फिर क्या मदद की? क्या कर रहे हो? नहीं, एक दुकान बचाई नहीं, मदद क्या कर? नहीं, दुकान बचाने की बात नहीं हो रही है। उन्होंने दो शहर सबरे अलीगढ़ को तोड़ दो। हम तो ये कह रहे हैं, हम 70 साल की प्रधानमंत्री राजीव गांधी से लेकर अब तक के सभी प्रधानमंत्रियों से मिलने वाला, योगी बाबा से लेकर कल्याण सिंह और उनसे भी पहले मुख्यमंत्री से मिलने वाला आदमी को एक इंस्पेक्टर ये कहेगा मुकदमा लगाऊंगा तेरे ऊपर, भगा यहाँ से, बाहर निकालो उनको, मारो इनको, ये कहेगा। इसको नहीं पता कि मैं इसको नहीं पता कि मैं सरकार का समर्थक हूँ। सरकार के समर्थक के साथ इस तरह का व्यवहार कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और चाहे तुम गोली मारो, चाहे हमें कुछ करो, मार डालो, मार डालो। एक दिन बारात आई थी अलीगढ़ के कबालपुर में, अब हस्ती जाएगी। समझ में आ जाता है उन्हें। सुन लो, एक दिन बारात आई थी अलीगढ़ के कबालपुर में, आज अस्थि जाएगी अलीगढ़ से मेरी, मर के जाऊंगा यहाँ से। लिखो इसको, मर के जाऊंगा, मर के। पुलिस के इंस्पेक्टर ने, कौन है, क्या नाम है उसका, रमेश लाला ने मेरी बेइज्जती की है। सुन ले सारे DIG, सुन ले DIG साहब, कमिश्नर साहब, PM साहब और SSP साहब, मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा, नहीं जाऊंगा। और CO साहब तुमसे मने करें, मत मानना, मेरी बात निकालो, और ये नहीं निकाले तो अपने नहीं, मैं इसीलिए कर रहा हूँ। तो मेरी बात आपको नहीं मालूम क्या करना है? ये किसान है और मेरे बाप किसान है, मैं इसीलिए कर रहा हूँ। अपने बाप की बात सोच रहे हो। सर मैं राना भी अगर आपको मेरे स्टाफ के सब तो बोला, अगर आपको लग रहा है हाथ जोड़ता तो मेरे दादा होते मैं नहीं करूँगा। भाई वो कह, मैं अब के शब्द नहीं बोला दादा, मैं हाथ जोड़कर अगर आपको मेरे, राना भी अपने से भी माफी मांग ली, सबके
लेकिन अब ये इसे ईगो का प्रश्न बनाने की जरूरत नहीं है। ये भी एक भी देखिए राणा, देखिए अध्यक्ष जी ये भी बागपत के रहने वाले हैं, इनको भी अगर मेरी बात से लग रहा है भाई, मैं कहा मैं हाथ जोड़ के आपसे उतारा, पर मैं ये सब नहीं बोला। अब मेरे लिए भी देखो उच्च ध्यान से सुनिए, ध्यान से। आपका भी बच्चा होगा। अरे तो ठीक है, अब सुनो तो।